दिसंबर में एक कट आएगा और एक दिन बाद ये हालत हो रही है, 50 बेसिस की बात हो रही है। और छोड़िए, आपको मैं अभी एक ताज़ा पढ़ के सुनाता हूँ, 2 घंटे पहले की बात। बैंक ऑफ अमेरिका के माइकल हर्नेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि S&P विल फॉल बाय 7% बाय अर्ली मार्च, और अगर H1 में लैंडिंग नहीं हुई तो H2 में बहुत भयानक लैंडिंग होगी, हार्ड। अब ये इस लेवल का अटर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फेड वाले भी, तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी। अनुराग नीरज जी, हाँ, एग्जैक्टली यही बात हम बोल रहे हैं ना कि जब इतना कंफ्यूजन है कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आपका व्यू, पूरा मैक्रो व्यू बदल रहा है, तो फिर मार्केट की दिशा कैसे मिलेगी आपको? मार्केट की दिशा तो तब मिलेगी ना जब आज सपोज मैं एक फंड मैनेजर हूँ, आज मुझे एक डिसाइड करना है कि भाई ये 1 करोड़ रुपए मुझे कहीं डालने हैं। मैं क्या सोच करके डालूं कि ये अभी 3 साल के लिए सोच के डालता हूँ ना, ये सोच के डालता हूँ भाई ये चीज मुझे लेनी है, अगले 2-3 साल ऐसे चलेगी। अब उसमें हर तीसरे दिन तो चेंज हो रहा है, तो व्यू किधर से लूं मैं? तो जब व्यू ही नहीं होगा तो फिर मार्केट का डायरेक्शन नहीं बनेगा। संजय जी, एक करेक्शन ड्यू है क्या अपने यहाँ बड़ा? सॉरी संजय जी, संजय सर। देखिए, भारत में करेक्शन, हाँ, भारत में करेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिटेल फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखिए तो एसआईपी के नंबर अभी करीब करीब 14,000 करोड़ पर मंथ के आसपास पहुंच रही है। और जिस तरह का अगर आप देखें पिछले 1 महीने के इवेंट्स की सीरीज, अदानी का इशू हुआ, फेड के हाइक हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाइक किया, और हाइक करने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनकी ये हाइक वाली दौर जो है खत्म हो गई है, आगे और भी हो सकता है। तो इतने सारे नेगेटिव्स के सामने में इंडियन बाजार को तो करेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो करेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लोज जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है। और अगर आप ग्लोबली भी देखें तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन, रिसेशन और इन्फ्लेशन के बोझ के तले दबा हुआ है। लेकिन हर जगह ये ऑप्टिमिज्म है कि बाजार में करेक्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी स्थिति तुरंत सुधर जाएगी। आपने भी जैसे कुछ देर पहले कहा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि साल के अंत में रेट हाई का साइकिल बंद हो जाएगा और रेट कट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये उम्मीद पे जो दुनिया कायम है, ये बाजार को करेक्ट नहीं होने दे रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में एक मेजर कोई बड़ा झटका लगे, हाँ, या फिर यूएस में बहुत जोर से करेक्शन होना शुरू हो जाए, इन दोनों संभावनाओं में ही इंडियन मार्केट्स में करेक्शन होने की संभावना है। अदरवाइज जिस तरह के फ्लोज हैं और इंटरेस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि कोई डीप करेक्शन इंडियन मार्केट्स में होगा। ओके अनुराग जी, आप लोग यूएस मार्केट में जो है, ये जो भी ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट हैं मिस्टर हर्नेट, बैंक ऑफ अमेरिका की, तो मार्च की बातें कर रहे हैं, यूएस में भी करेक्शन नहीं हुआ। इवन अगर आप पिछले 1.5-2-3 महीनों में देखें तो आपके तीनों इंडाइसेस बहुत ज़बरदस्त रिकवरी करे हैं। क्यों? आप तो मानते हैं इन्फ्लेशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम वहाँ पे, फिर कौन सी चीज़ वहाँ पे रोक के रखे हुए? तो नीरज, एक बात करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं जनवरी इफेक्ट। हाँ। और एक दूसरा सब्जेक्ट होता है सैंटा क्लॉज रैली। अब इन दो को अगर आप मिला दें तो हमें मिलता है ये जो बाउंस बैक जो अभी मिला। अब देखिए जैन में क्या क्या बढ़ा, और इसमें कुछ हद तक आपका वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा पॉइंट कि इंडियन आईटी कंपनीज क्यों बढ़ी, क्योंकि एक तो वो नैस्डैक को फॉलो करती है। नैस्डैक क्यों बढ़ा? देखिए जो ईयर एंड में 2022 में जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं और कहूं कि यहाँ पर प्रॉफिट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या बेचना है कि मेरा लॉस, थोड़ा लॉस होकर के वो बैलेंस हो जाए, जैन में फिर से खरीद लूंगा। तो मैंने फिर वो मेटा बेचा, मैंने वो आपके ऑल तमाम जो चीजें मेरी, टेस्ला, नेटफ्लिक्स जो नहीं चल रहे थे, एनवीडिया, ये सब, सॉरी मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फंड मैनेजर्स ने ये सब बेचा, राइट? मैं जान गया आपका द मोमेंट ये हुआ द मोमेंट ये हुआ नीरज जी, तो वो फिर जैन में वापस से बाइंग करते हैं उनको। और आपने देखा फिर तमाम के वही एक फीलिंग ये आई कि ये स्टॉक्स तो बड़े नेचुरली ऑल ऑफ देम वेंट अप, बट इसके अलावा जो बहुत तरह के मीम और फर्जी स्टॉक्स थे वो भी वापस आ गए फ्लेवर पे, राइट? तो उनमें भी एक बाइंग हुई जो अब ठंडे पड़ रहे हैं। तो एक ये इफेक्ट होता है, हमें इसको उस हिसाब से देखना चाहिए। इट वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, बट इट वाज अ सीजनल ईयर चेंज ट्रेंड। दूसरा ये भी हुआ कि अर्निंग्स ड्रॉप हुई, लेकिन देवर सम गुड न्यूज। जैसा एक अभी संजय जी ने कहा कि हर कंपनी ने ये फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया कि एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करो, और उसके बाद एनालिस्ट आपका एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे, फिर आके बोलो देखिए हम 5% वर्कफोर्स गिरा रहे हैं।
अरे आपने फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon 600-700 के से 1.6 मिलियन एम्प्लॉइज पर पहुंच गए 2 साल में। बाकी सब ने 40 से 50% वर्कफोर्स बढ़ाई है, उस पर 5% कम भी कर देते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट का गेम था। तो ये है नीरज जी। तीसरा एक लाइटर नोट में कहना चाहता हूँ, एक बार को तो मुझे घबराहट हो गई जब दलजीत जी ने कहा कि देखिए अगर ये ऐसे नीचे नहीं आता तो फिर तो फेड को चेंज